खारदुंगला में कुछ वक्त बिताने के बाद अब मेरी आगे की जर्नी शुरू हो चुकी थी। बर्फीले पहाड़ और कच्चे रास्तों से होते हुए अब मैं नुब्रा वैली की ओर आगे बढ़ चुका था। रास्ते में स्नोफॉल हो रही थी और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। काफ़ी ज़्यादा फॉग होने के कारण रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मौसम के मज़े लेते हुए मैं अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बर्फ़ से ढके पहाड़ बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। कुछ ही देर में मैं नॉर्ड पुल्लू से होते हुए नुब्रा की ओर निकल चुका था। खारदुंगला से नुब्रा की ओर जाते हुए रास्ते में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मौसम साफ़ होने लगा था और धूप भी निकल चुकी थी। डिस्किट की ओर आगे बढ़ते हुए रास्ते में बेहद ही खूबसूरत पहाड़ और वैली का नज़ारा था। खारदुंगला से हुंडर की ओर जाते हुए रास्ते में डिस्किट मोनेस्ट्री जो मेरे पीछे आपको दिख रही है और डिस्किट की आइडेंटिटी खूबसूरत वादियाँ पीछे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नुब्रा की खूबसूरत वादियों से आप सभी का स्वागत है। और कल रात हम यहीं पर हुंडर में रुके हुए थे और हुंडर में हम नुब्रा पीका कैंप में टेंट में हमने नाइट स्पेंड की हुई थी। कल की नाइट हमने इन टेंटों में स्पेंड की हुई थी। डिस्किट से हुंडर आके हमने यहाँ टेंट बुक करवाया था और नाइट इसी टेंट में हमने स्पेंड की हुई है। आइए आपको थोड़ा यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। चारों ओर पहाड़ियों के बीच बसा खूबसूरत सा विलेज हुंडर आप देख सकते हैं और इसी गांव में नुब्रा पीका कैंप काफ़ी राइडर्स की पसंद, अच्छी हॉस्पिटैलिटी, छोटी लेकिन
साफ़ सुथरी जगह, मुश्किल से कुछ 10 टेंट रहे होंगे, लेकिन फिर भी रहने के लिए एक अच्छी जगह। यहाँ पर पार्किंग, काफ़ी सारे राइडर्स कल नाइट में यहीं पर थे। और ये वॉकवे और छोटे मोटे टेंट बने हुए हैं। जिससे एक नाला पास होते हुए और थोड़ा बहुत बैठने की जगह। काफ़ी खूबसूरत पहाड़ और उसके ऊपर काफ़ी खूबसूरत बादल। और ये हमारा डाइनिंग एरिया, पीछे भी पहाड़। कैंप से निकलकर डेजर्ट की ओर, ऑन द वे टू डेजर्ट। चलो, तो पहुंच गए हम राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट सफारी करने। लेकिन हम तो निकले हुए थे लद्दाख। हाँ भाई, लद्दाख ही है। और हम पहुंचे हैं डेजर्ट ऑफ हिमालयाज में। आप देख सकते हो पूरा डेजर्ट। पूरी राजस्थान वाली फील आ रही है। सोचने वाली बात है कि इतनी हाइट पर डेजर्ट आया कहाँ से। पहाड़ों के बीच डेजर्ट। और यहाँ पे हमें मिलेंगे डबल हम्प वाले कैमल, जिसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में कहते हैं नाऊ, ऐसा ही कुछ कहते हैं, नाऊ। तो आइए देखते हैं नाव को। जैसे कि आपने मेरे पीछे देखा, इसे कहते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में नाऊ। पूरे इंडिया में सिर्फ इसी जगह पर डबल हम्प वाले ये कैमल दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी के सभी ऊँट डबल हम्प वाले हैं।